नमस्ते। पिछली बार हमने ब्रह्मांड के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानी थीं। अब हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है और ये कैसे बना। ब्रह्मांड क्या है? सरल शब्दों में ब्रह्मांड वो सब कुछ है जो भौतिक रूप से अस्तित्व में है। हर एक तारा, ग्रह, आकाशगंगा और यहाँ तक कि वो खाली जगह भी जो इन सभी चीजों के बीच मौजूद है। इसमें सभी प्रकार की ऊर्जा और पदार्थ शामिल हैं, साथ ही समय और स्वयं अंतरिक्ष भी शामिल है। ये इतना विशाल है कि हमारी रोजमर्रा की सोच में इसे समझना मुश्किल है। कल्पना कीजिए कि आप एक रेत के दाने हैं और पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के सभी समुद्र तटों के सभी रेत के दानों जितना बड़ा है। ये भी शायद ब्रह्मांड की विशालता को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। ब्रह्मांड कैसे बना? बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे वैज्ञानिक और स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में हमारे पास मौजूद सभी साक्ष्यों जैसे आकाशगंगाओं का दूर जाना, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण और हल्के तत्वों की प्रचुरता से इसका मजबूत समर्थन मिलता है। यहाँ बिग बैंग सिद्धांत के मुख्य चरण दिए गए हैं। एकवचनता, सिंगुलैरिटी। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने बिंदु में केंद्रित था, जिसे एकवचनता कहा जाता है। ये बिंदु इतना छोटा था कि हमारी वर्तमान भौतिकी के नियम इस पर लागू नहीं होते। हम वास्तव में ये नहीं जानते कि ये एकवचनता कहां से आई या इसमें क्या था। 2. महाविस्फोट, द बिग बैंग। किसी अज्ञात कारण से यह एकवचनता अचानक विस्तारित होना शुरू हो गई। ये कोई सामान्य विस्फोट नहीं था जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि अंतरिक्ष और समय का ही विस्तार था। इस प्रारंभिक विस्तार को ही बिग बैंग कहा जाता है। 3. प्रारंभिक ब्रह्मांड, द अर्ली यूनिवर्स। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। जैसे जैसे ये फैलता गया, ये ठंडा होता गया। पहले कुछ मिनटों में मौलिक कण जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉन माइनस बने। फिर ये कण मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे, जो परमाणुओं के नाभिक हैं। 4. हल्के तत्वों का निर्माण, न्यूक्लियोसिंथेसिस। बिग बैंग के पहले कुछ मिनटों के भीतर ब्रह्मांड इतना गर्म था कि परमाणु नाभिक एक साथ जुड़ सकते थे, जिससे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बने। ब्रह्मांड में इन हल्के तत्वों की प्रचुरता बिग बैंग सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। 5. पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन। लगभग 380,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के साथ मिलकर पहले तटस्थ परमाणु ज्यादातर हाइड्रोजन बना सकें। इस घटना को पुनर्संयोजन कहा जाता है। इस समय प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका और यह प्रारंभिक प्रकाश आज भी ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के रूप में हमारे चारों ओर मौजूद है। 6. संरचनाओं का निर्माण, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। गुरुत्वाकर्षण के छोटे छोटे अंतरों के कारण ब्रह्मांड में पदार्थ धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा होने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के बादलों को खींचकर तारे बनाए और फिर तारे गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधकर आकाशगंगाएं बनाने लगे। ये आकाशगंगाएं फिर समूहों और महासमूहों में संगठित हुईं, जिससे ब्रह्मांड की विशाल संरचना बनी जिसे हम आज देखते हैं। 7. ब्रह्मांड का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। वैज्ञानिक देखते हैं कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है। वास्तव में हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, एक रहस्यमय शक्ति के कारण जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। अभी भी रहस्य बाकी हैं। जबकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल है, फिर भी कई अनसुलझे रहस्य हैं। उदाहरण के लिए, हम वास्तव में नहीं जानते कि बिग बैंग का कारण क्या था, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है और ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या होगा। वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। संक्षेप में, ब्रह्मांड वो सब कुछ है जो मौजूद है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग से बना था, जिसके बाद ये ठंडा हुआ और विस्तारित हुआ, जिससे तारे, आकाशगंगाएं और अन्य संरचनाएं बनी जिन्हें हम आज देखते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और जटिल विषय है और हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। इटली के अंदर पड़ता है। इटली में FAO